हेलो दोस्तों, नमस्कार और आपकी कुशलता इच्छुक हूँ। आज हम अष्टक वर्ग में एक और टॉपिक लेंगे और सबसे ज्यादा क्लाइंट्स के द्वारा जो पृथक प्रश्न होता है वो सबसे अधिक मैंने देखा है मैरिज लाइफ के बारे में होता है, अपने पार्टनर के बारे में होता है और दूसरा आर्थिक चीजों के लिए होता है। तो आज हम हमारे वैदिक ज्योतिष में D1 से सप्तमेश की परिस्थिति, शुक्र की परिस्थिति, नवांश पत्रिका में सप्तमेश की परिस्थिति, नवम भाव, सप्तम भाव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव की परिस्थिति नवांश में भी देखते हैं। तो इस तरह अष्टक वर्ग में भी तरीका कैसा होता है, मैरिज लाइफ, हैप्पी मैरिज लाइफ कैसे होती है, मैरिज ब्लिस कैसा होता है, वो हम आज टॉपिक की चर्चा करेंगे। वैसे मेरे अनुभव में तो आया है कि सप्तम स्थान में ज्यादातर 30 से अधिक बिंदु हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसा पजल भी है कि 28 जो एवरेज बिंदु है, इससे कम बिंदु होते हुए भी 23, 24, 25 होते हैं। तो जातक वैसे मानते हैं कि मेरा मैरिड लाइफ हैप्पी नहीं है, लेकिन मैंने मेरे अनुभव से देखा है अष्टक वर्ग में कि सप्तम स्थान की परिस्थिति 22 बिंदु से कम हो तो ही ज्यादा बिगड़ती है और सप्तम स्थान से भी अकेला D1 में नहीं देखना चाहिए। चंद्र से, चंद्रमा जहां स्थित है आपकी पत्रिका में, वो राशि पत्रिका देखे जाए तो इसका भी सप्तम भाव देखना चाहिए। इसमें ज्यादा बिंदु कवर हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, 25, 28 से ज्यादा हो तो भी अच्छा माना जाएगा और नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा मैरिड लाइफ अच्छी तरह होता है। तो क्यों होता है, वो सरप्राइज होता है। वैसे केस तो मैरिज डिस्टर्ब होने के 28 से नीचे बिंदु होते हैं, 24, 25, 23 तक। तो ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ क्रुशियल होगा, लेकिन बहुत सी परिस्थितियां देखी जाती है अष्टक वर्ग में और बाद में मैं एक निर्णय पर आया हूं जो अष्टक वर्ग से विवाह में वैवाहिक सुख देखने के लिए, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए मैंने जो कोई रूल्स मेरे अनुभव से बनाए हैं वो ऐसे है कि सबसे पहले तो वैवाहिक सुख के लिए सप्तम भाव को देखा जाता है और सप्तम भाव में भी लग्न से सप्तम भाव और चंद्र से सप्तम भाव में जो राशि स्थिति है, इसमें सर्वाष्टक वर्ग में कितने बिंदु है, वो ज्यादा से ज्यादा 25 से अच्छा हो तो अच्छा है। एक में कम है लेकिन चंद्रमा से कवर हो जाते हैं तो भी आपका विवाहिक सुखी जीवन ही होता है। तो सर्वाष्टक में लग्न और चंद्रमा से सप्तम भाव की स्थिति, ये पहला बिंदु है। बाद में दूसरा, शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए मैंने बहुत मायना रखता है। तो शुक्र की परिस्थिति जो राशि में D1 में है, उस राशि की परिस्थिति भिन्नाष्टक वर्ग में 4 से ज्यादा बिंदु होने वाली है तो वो आपका वैवाहिक जीवन सुखी बनाएगा। और नवमांश में भी जो राशि स्थिति में है अगर शुक्र, तो लग्न की राशि या तो नवांश राशि, दोनों में से एक में भी आपके 4 से ज्यादा बिंदु है तो वैवाहिक सुख एकदम हैप्पी मैरिड लाइफ होता है। वो हम आगे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और ये शुक्र की स्थिति लग्न राशि में जो राशि स्थिति है, भिन्नाष्टक वर्ग में कितने 4 से ज्यादा अधिक बिंदु है तो अच्छा है। नवांश में जो शुक्र की राशि है, जो राशि में स्थिति है बनती है, उस राशि की भी भिन्नाष्टक में देखे और इसमें भी जो ज्यादा से ज्यादा 4 से अधिक बिंदु है तो भी हैप्पी मैरिड लाइफ होता है।
सब टॉपिक मिलना चाहिए ऐसा नहीं है, एक आध भी टॉपिक होता है तो सबका वैवाहिक सुख अच्छा होता है। सप्तमेश जो है लग्न में, लग्न D1 से सप्तमेश की परिस्थिति और नवांश पत्रिका में भी जो सप्तम स्थान की राशि है, दोनों राशियों की परिस्थिति भिन्नाष्टक वर्ग में D1 और D9 में स्थिति राशि की कैसे कितने बिंदु 4 से अधिक है तो अच्छा है, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी ऐसा कह सकते हैं। और महादशापति हर एक इवेंट्स अपने लाइफ में दशा अनुसार होता है, कभी कभी सब कुछ अच्छा हो लेकिन दशापति की स्थिति भिन्नाष्टक वर्ग में 4 से अधिक बिंदु महादशापति तो अच्छी होगी और कम है तो कितना भी अच्छी परिस्थिति होगी तो भी आपका वो इतने टाइम वो मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती है। अंतरदशापति भी देखा जाए तो वो करंट आप देख सकते हैं। तो इस सभी परिस्थिति भिन्नाष्टक वर्ग और पहले सर्वाष्टक वर्ग में जांच करनी चाहिए और बाद में आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ है वो आप खुद जज कर सकते हैं। और ये अष्टक वर्ग एक अनोखी पद्धति है। ज्यादातर हम मैरिड लाइफ नवांश पत्रिका में बहुत ज्यादा वजन वेटेज देते हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज और सरप्राइज परिस्थिति भी देखने को मिलती है। तो D1 D9 की परिस्थिति के साथ साथ अष्टक वर्ग की भी सहायता से हम किसी भी पत्रिका को आने वाले जो इवेंट्स है इसकी आगाह कर सकते हैं। तो हमने ऐसा मैरिड लाइफ का पहला एक एग्जाम्पल आपको वैवाहिक सुख कुंभ लग्न की जो अमिताभ बच्चन जी की है, जो इसका वैवाहिक सुख बहुत अच्छा है और ये प्रूवंट उदाहरण है, आप सब लोग जानते हैं, इसलिए मैंने लिया है 11/10/1942 और 16 इलाहाबाद का इस जन्म से आपके सॉफ्टवेयर में आप भी निकाल कर अष्टक वर्ग में ये प्रक्रिया देख सकते हैं। तो ये पहली नजर से राहु केतु का एक्सिस पर होना ही लग्न जीवन का परिस्थिति अच्छी नहीं है वैसे बताता है वैदिक रीत से देखा जाए तो। यहाँ सप्तमेश भी सूर्य की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अष्टम स्थान में है। और नवांश पत्रिका में भी ऐसी परिस्थिति तो होगी ही या नहीं होगी वो हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर ये परिस्थिति तो अच्छी दिखाई देती नहीं है, लेकिन सरप्राइजली अभी लंबे काल तक सुखी जीवन है। तो इसका रहस्य क्या है वो हम अष्टक वर्ग से तरीका निकालेंगे कि अष्टक वर्ग में परिस्थिति क्या है। तो सप्तम भाव में सिंह राशि है तो सर्वाष्टक वर्ग में लग्न से वो राशि को कितने बिंदु दिए हैं तो ओनली 23 है, तो भी लग्न जीवन हैप्पी लाइफ है। तो ऐसे मत घबराना कि आपके 23 बिंदु सप्तम स्थान में है तो मेरा मैरिड लाइफ ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। चंद्रमा से भी देखा जाए तो चंद्रमा से मेष राशि आएगी और सर्वाष्टक में 26 ज्यादा बिंदु है, वही थोड़ा यहाँ कवर हो जाता है, लेकिन तो भी यहाँ परिस्थिति तो डाउटफुल है। तो अब कौन सा नियम एक ऐसा होता है कि जो इसकी मैरिड लाइफ तो अभी तक अच्छा चला है, तो वो अष्टक वर्ग से हम तरीका निकालते हैं या तो देखते हैं। तो यहाँ पहला नियम हमने देखा, दूसरा रूल्स हम देखेंगे शुक्र की परिस्थिति लग्न राशि से और जो नवांश राशि में भिन्नाष्टक वर्ग में कितने बिंदु है। तो मैंने जांच की तो शुक्र की स्थिति लग्न राशि से कन्या राशि में है, कन्या को भिन्नाष्टक वर्ग में 4 बिंदु दिए हैं, आप अपना सॉफ्टवेयर निकाल के देख सकते हैं। और दूसरा नवांश में परिस्थिति शुक्र की बहुत ही अच्छी पाई गई है, वृषभ राशि में स्वगृही है और वो भिन्नाष्टक में कितने बिंदु कैरी करता है 6। तो यहाँ शुक्र की परिस्थिति बहुत ही अच्छी है, इसलिए ये लग्न जीवन हैप्पी मैरिड लाइफ है। अभी और आगे सप्तमेश की परिस्थिति से भी देखते हैं। यहाँ सप्तमेश सूर्य है तो यहाँ सूर्य कन्या राशि में है तो इसकी परिस्थिति बहुत वीक है, 2 बिंदु ही है भिन्नाष्टक वर्ग में, लेकिन जो नवांश में है वो पत्रिका से हम नवांश में भी अष्टक वर्ग का यूज कर सकते हैं। और हम नवांश से परिस्थिति सिंह राशि में सूर्य हो लेकिन एक ही बिंदु का हो तो ये रिजल्ट नहीं आएगा।
तो यहाँ पे सूर्य की स्थिति 4 बिंदु पे है, तो ये परिस्थिति में इसका लग्न जीवन बहुत ही हैप्पी है। तो क्यों है? तो हमने अष्टक वर्ग से तरीका निकाला कि शुक्र की परिस्थिति भी बहुत अच्छी है नवांश में, तो नवांश में यूज करें अष्टक वर्ग का, वो राशि स्थिति में कितनी स्ट्रेंथ है। और नवांश के साथ साथ वो कभी कोई स्वगृही उच्च का ही हो तो ही ग्रह बलवान नवांश में होता है, ऐसा नहीं होता है। अष्टक वर्ग में बिनाष्टक वर्ग में कितने बिंदु कैरी करते हैं, वो उस बिंदु से नवांश की परिस्थिति भी आप यूज कर सकते हैं। तो 6 बिंदु है, तो इसी वजह से स्वगृही तो है, और जो सप्तम सूर्य नवांश में स्वगृही तो है लेकिन स्ट्रेंथ के साथ है, मीन्स की 6 और 4 बिंदु कैरी करता है, इसलिए ये हैप्पी मैरिड लाइफ है। जैसे बाहर से नवांश पत्रिका अमिताभ जी की और ये सब परिस्थिति कुंभ लग्न में सूर्य अष्टम में राहु केतु होने के भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा सुखी जीवन है। तो अष्टक वर्ग से ये हम अच्छी जांच कर सकते हैं कि देखा जाए तो फर्स्ट नियम में चंद्रमा से 26 बिंदु कैरी करता है, वही बच गया। वृषभ 6 बिंदु नवांश में कैरी करता है, किसी को वृषभ में नवांश में होगा लेकिन 1-2 बिंदु के साथ होगा तो वीक बन जाएगा। यहाँ परिस्थिति हमको पूरे वेटेज के साथ देती है कि कितना इसका वेटेज है। यहाँ 6 बिंदु शुक्र ने कैरी कर दिया है, मीन्स की स्वगृही भी है और अष्टक वर्ग में भी बलवान है, तो रिजल्ट मिलता है। और सूर्य भी सप्तम नवांश में सिंह का है, बलवान तो हो गया है लेकिन कितने बिंदु कैरी करता है, एवरेज है, इसलिए ये इसका मधुर वैवाहिक सुख मिला है। इस तरह हम अष्टक वर्ग से एक और एग्जाम्पल मेरे परिचय में आया हुआ है और इसकी मैरिड लाइफ कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुई, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, एकदम शांति से और मधुर जीवन चल रहा है। इसका मैं आपको एक मेरे एग्जाम्पल में आया है वो हुई आपको पेश करता हूँ। तो इसका बर्थ ऑफ डाटा है, आप अपनी पत्रिका से भी सॉफ्टवेयर में निकाल के पूरी तरह शांति से निकाल सकते हैं। 1963 है, 5 नवंबर और 10:30 महसाणा गुजरात के ये धनु लग्न की पत्रिका है। यहाँ 12वें स्थान में शुक्र और मंगल है, नीच का सूर्य और बुध है, गुरु तो आ गया। अब यहाँ राहु है और यहाँ केतु है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो इस पत्रिका में देखा जाए तो चंद्र राहु की सप्तम स्थान में ग्रहण योग हुआ है और सप्तम में इस बुध भी नीच के सूर्य के साथ है, चंद्रमा से भी गुरु की राशि में केतु के साथ है। तो यहाँ पे कुछ अच्छा तो दिखता नहीं है लेकिन एकदम मधुर जीवन, हैप्पी मैरिड लाइफ है। तो क्यों है इसकी हम जांच करेंगे। आप ये बर्थ डाटा से अपने सॉफ्टवेयर में भी डाल के ये पत्रिका साथ साथ में अष्टक वर्ग में देख सकते हैं। यहाँ मिथुन लग्न नवांश में होता है, मिथुन। और जो पहले से देखेंगे हम रूल्स लेंगे तो सप्तम भाव की स्थिति लग्न और चंद्रमा से कैसी है। तो मिथुन राशि जो है इसमें भी कम परिस्थिति 23 बिंदु ही है, लेकिन चंद्रमा से धनु की ज्यादा बन जाती है और वो अच्छी परिस्थिति है 28 तक। तो ये एवरेज बिंदु आ गए। अब शुक्र की परिस्थिति देखें तो शुक्र यहाँ पे वृश्चिक राशि में है और नवांश में सिंह राशि में है। तो शुक्र यहाँ वृश्चिक में भिन्नाष्टक वर्ग में 3 बिंदु कम है, लेकिन नवांश में जो सिंह राशि का है, जो हम नवांश में बोलते हैं कि अस्त की राशि का है, लेकिन वो 5 बिंदु कैरी करता है। तो यहाँ पे इसको गुण मिलान होता है। और सप्तमेश की परिस्थिति हम भूल गए।
सप्तमेश की परिस्थिति तृतीय नियम अनुसार बुध तुला राशि में है तो वो 4 बिंदु के साथ कवरेज करता है तो अच्छा है। नवांश में वो मीन राशि का है तो वो नवांश में 5 बिंदु है तो यहाँ बलवान हो गए ये 2 ग्रह, शुक्र की परिस्थिति और ये सप्तमेश की। नवांश पत्रिका में हम सप्तमे की परिस्थिति राशि वाइज देखते हैं, लेकिन इसमें कितनी स्ट्रेंथ है वही कंफ्यूजन हो जाता है। जहां हमको अष्टक वर्ग में एक मैथमेटिक्सली हमको प्लानिंग आ जाता है कि इतना बलवान है और बाद में हम जज करते हैं। तो यहाँ 5-5 बिंदु के साथ नवांश में जो परिस्थिति शुक्र और सप्तमेश की है वो बलवान है। अभी एक और भी तरीका है कि ये मिथुन राशि जो है तो नवांश में कौन सी राशि आती है, तो मिथुन लग्न है नवांश में तो नेचुरली धनु राशि आएगी सप्तम स्थान में। और ये आप पत्रिका नवांश में देखें तो सप्तम स्थान में गुरु है और चंद्रमा है, तो गुरु जो धनु राशि को कितना भिन्नाष्टक वर्ग बिंदु में देखा है। सप्तमेश है नवांश का वो गुरु हुआ, स्वगुरु हुआ। और इसका रहस्य अष्टक वर्ग से ये है कि बहुत ही मधुर जीवन था और है अभी, तो इसीलिए है कि सप्तमेश जो गुरु स्वगुरु ही तो है, लेकिन नवांश से हमने जज किया, अष्टक वर्ग से अभी देखना बाकी है। तो अष्टक वर्ग में भी 8 में से 7 बिंदु कैरी करता है, तो यहाँ नवांश में और अष्टक वर्ग में इतना डिफरेंस है। स्वगुरु ही तो है, यहाँ भी हमने अमिताभ जी का देखा वृषभ का 6 और सूर्य 4 बिंदु का, यहाँ स्वगुरु ही का है लेकिन पूरे 7 बिंदु का है, तो एकदम बलवान। नवांश में परिस्थिति स्वगुरु भिन्नाष्टक में भी 8 में से 7 बिंदु कैरी करता है। तो कोई एक परिस्थिति, इसका नतीजा ये हुआ कि कोई भी ये 3 नियम में से भी एकादा भी अष्टक वर्ग में भिन्नाष्टक वर्ग में 5-6 बिंदु कैरी करता है, चाहे D1 में ना हो, नवांश में हो लेकिन D1 में ना हो, ऐसी उल्टी परिस्थिति हो, लेकिन कोई भी जगह पर एक ग्रह शुक्र हो, सप्तमेश हो, या तो चंद्रमा से हो या तो लग्न से हो, इसकी परिस्थिति राशि वाइज 5, 6, 7 आ जाती है तो पूरा हैप्पी मैरिड लाइफ होता है। वो ये हमारा रूल्स है और ये अनुभव में मुझे सही पाया गया है। अभी इस एक ऐसा एग्जाम्पल भी हम साथ में जो चर्चा में कर लेते हैं, तो महात्मा गांधी जी की पत्रिका देखे तो इसका बर्थ ऑफ डाटा तो आपको 2 अक्टूबर 1869 था, पोरबंदर में सुबह 7:45 की उसका बर्थ ऑफ डाटा है। और उसकी तुला लग्न की पत्रिका है, तो तुला लग्न में यहाँ सूर्य था, यहाँ मंगल, बुध और शुक्र थे, चंद्रमा और राहु, शनि इधर था। तो यहाँ नवांश में जो परिस्थिति है वो मंगल के पास है, मांगलिक पत्रिका भी बन जाती है और गुरु की भी अच्छी परिस्थिति है, लेकिन सो मैरिड लाइफ कह सकते हैं। तो इसका राज क्या था, तो कोई भी तीनों में से एक परिस्थिति मैंने बताया आगे कि बलवान होना चाहिए, 4, 5, 6 बिंदु के साथ हो तो एकदम मैरिड लाइफ होती है हैप्पी। चाहे कितनी भी दूसरी नवांश में या कोई भी जगह पर आपको परिस्थिति अच्छी नहीं दिखाई देती हो तो भी, ये मेरे अनुभव में आया है। तो लग्न और चंद्रमा से जो सप्तम स्थान की परिस्थिति देखा जाए तो 21 बिंदु और 26 बिंदु है कि यहाँ एवरेज है। बाद में मंगल जो तुला राशि में है तो यहाँ परिस्थिति जो नवमांश में होती है, तो मंगल का जो तुला राशि में भिन्नाष्टक है तो 2 ही बिंदु है, और नवांश में जो वृषभ राशि का मंगल है इसके 4 बिंदु ही है।
तो यहाँ परिस्थिति में कोई बचाव नहीं होता है दूसरे रूल्स में, ये दूसरे रूल्स में, तीसरे रूल्स में। और अब शुक्र की परिस्थिति हम देखें नवांश में, और यहाँ पे तो तुला राशि में है ही। तो यहाँ शुक्र की परिस्थिति तुला राशि में, और देखा जाए तो नवांश में जो है वो 3 बिंदु पत्रिका में विनाष्टक वर्ग में, और यहाँ भी नवांश में 3-3 ही बिंदु आता है। तो आगे हमने देखा कि कोई भी तीनों नियम में से 5, 6, 7 बिंदु वर्कआउट होता ही नहीं है। तो आप इसका महात्मा जी का मैरिड लाइफ इतना कुछ लंबा था मैरिड लाइफ, लेकिन इसको हम हैप्पी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये अष्टक वर्ग की परिस्थिति में इतना कोई अच्छी परिस्थिति नहीं थी, आप सब जानते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों अष्टक वर्ग से नवांश में भी, D1 में भी सप्तम स्थान की परिस्थिति से देखा तो जाता है, लेकिन जरा इसमें अष्टक वर्ग का जो सहायता से देखा जाए तो बहुत ही सरप्राइज रिजल्ट मिलते हैं। और ज्यादातर सप्तम स्थान की राशि जो सर्वाष्टक वर्ग में सप्तमेश की परिस्थिति, और नवांश में जो परिस्थिति शुक्र की परिस्थिति, कोई भी चारों परिस्थितियों में से एकाध में भी जो 4, 5, 6, 7 बिंदु आ जाते हैं तो बहुत ही मधुर मैरिड लाइफ, मैरिड स्टेटस बहुत अच्छा होता है। ये मेरे अनुभव में आया है। आप भी इस तरह देखें और जरूर से आप अष्टक वर्ग के मास्टर बनिए, यही मेरी अभ्यर्थना है। अस्तु दोस्तों, नमस्कार।